ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो मैं विषय ले रहा हूँ ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि व्यक्ति ज्योतिष का ज्ञान किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। और किसी भी विद्या को सीखने के लिए किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई बंधन नहीं है, उसका ज्ञान कोई भी प्राप्त कर सकता है। अब ज्योतिष के अंदर में ज्योतिष सीखने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। उसमें जो सबसे प्रथम चीज़ सीखने वाली है वो ये है कि पहले तो जो हमारे ज्योतिष के अंदर में 12 घर हैं, 12 भाव हैं, उन 12 भावों के विषय में जानकारी होनी चाहिए और यह भी पता होनी चाहिए किस भाव का क्या फल है। प्रथम भाव में अगर ग्रह बैठा तो क्या फल देता है, द्वितीय में, तीसरे में, चौथे में, इस तरह से 12 भाव में जिस प्रकार से ग्रह बैठते हैं उसका उस स्थान में क्या फल मिलता है, इस बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नंबर दूसरा, हर ग्रह का व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है उसका ज्ञान भी होना चाहिए और हर ग्रह की कितनी पावर है, कितनी शक्ति है उसमें, उसका ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, वह व्यक्ति किस नक्षत्र में पैदा हुआ है उसका भी उसके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही उसका यह भी पता होना चाहिए कि वह किस दिन पैदा हुआ है और किस समय पैदा हुआ है, सुबह हुआ है, शाम को हुआ है या रात्रि में हुआ है, इस विषय का भी ज्ञान होना चाहिए। साथ में यह भी देखना पड़ता है कि सूर्य उदय का समय क्या है, उस समय के हिसाब से सूर्य को कुंडली में रखा जाता है। अब आजकल कंप्यूटर से निकाल देते हैं, 12 बजे के बाद सूर्य दिखा देते हैं कि सूर्य यहाँ बैठ गया, लेकिन सूर्य उदय के समय का ही सूर्य माना जाता है, उसको कुंडली में रखा जाता है। ये एक विशेष जो है रहस्य की बात है। तदोपरांत आदमी तब कुंडली को बना सकता है और इतनी चीज़ों का जब उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उस व्यक्ति के जीवन की कुंडली फिर ठीक प्रकार से बन जाती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोग कहते हैं कि कुंडली में तो बहुत अच्छी है लेकिन हमें उसका फल नहीं मिल रहा है। अब उसका फल आदमी को क्यों नहीं मिलता है, उसके पीछे भी एक बड़ा गूढ़ रहस्य है। जिस प्रकार से मनुष्य को भोजन में अलग अलग किस्म का स्वाद आता है, अलग अलग तरह के भोजन में, और उसी प्रकार से जिस प्रकार से ग्रह व्यक्ति के जीवन में अलग अलग तरीके से चलते हैं, उसी किस्म का उसके जीवन पर प्रभाव डालते रहते हैं। तो ये ज्योतिष का एक विशेष महत्व है। जो व्यक्ति ज्योतिष के विषय में संपूर्ण जानकारी रखता है वह बालक अगर बचपन से इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करता है, ऊपर से गुरु की कृपा रहे और उसके ऊपर में उसके देवता की कृपा रहे, तो वह इस विद्या को भली प्रकार से सीख सकता है। लेकिन लगन अर्जुन की भांति होनी चाहिए। जैसे अर्जुन का लक्ष्य
लगाने में निपुण थे और भीष्म पितामह जैसे गुरु के प्रति निष्ठावान थे। गुरु कोई ब्राह्मण ही नहीं है, गुरु कोई संत ही नहीं है, या गुरु कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो आपको जबरदस्ती मानना पड़ेगा कि ये गुरु है। गुरु वही कहलाता है जो आपको थोड़ा बहुत ज्ञान की शिक्षा का प्रदान करता है, जिससे आपको ज्ञान अर्जित हो जाए, वही आपके गुरु हैं। चाहे वो माता के रूप में हो, पिता के रूप में हो, भाई के रूप में हो, ऑफिस में बॉस के रूप में हो, कहीं पर भी किसी प्रकार से भी हो, जो आपको अच्छी शिक्षा दे, अच्छा ज्ञान दे, वही गुरु कहलाता है। और जिस व्यक्ति के अंदर में यह आचरण आ जाता है, वो अपने जीवन में सफलता को जरूर हासिल करता है। और जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे बढ़िया सुझाव जो मैं दूंगा वो यही दूंगा कि अपने को कभी श्रेष्ठ मत मानिए। जिस व्यक्ति ने अपने को जीवन में श्रेष्ठ माना, उसका पतन शुरू हो गया। जिस व्यक्ति ने भी अपने आप को श्रेष्ठ माना, उसका पतन हुआ, क्योंकि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र तभी ब्रह्म ऋषि बने जब उन्होंने अपने क्रोध का त्याग किया। तो क्रोध का त्याग करना जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। कोई आपको माने या ना माने, आप अपने कर्तव्य को करते रहिए। अगर आप विवाहित हैं तो अपने परिवार के प्रति निष्ठावान रहिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी के प्रति आप निष्ठावान रहिए। अगर व्यापार करते हैं तो आप व्यापार के प्रति निष्ठावान रहिए। और प्रेम करते हैं तो प्रेम के प्रति निष्ठावान रहिए। और भक्ति में आपका ध्यान ज़्यादा है तो भक्ति के प्रति आपका निष्ठावान होना जरूरी है। तो इन तमाम साधनों को जो व्यक्ति जीवन में सीख लेता है, वह जरूर एक दिन महान पुरुष बन जाता है। अब आप कहेंगे, पंडित जी आप क्यों नहीं महान इतने बन गए? हमारे पास भी ज्ञान की कमी तो नहीं थी, लेकिन जीवन में कई बार साधनों का अभाव तो होता ही है मनुष्य के जीवन में। और परिवार का पालन पोषण भी करना ही होता है। लेकिन अब मैं इन सब जगह से जो है अपना कार्य कर चुका हूँ। तदुपरांत मैंने यही सोचा कि जो कुछ समय मेरे पास बचा है, इसमें कुछ ज्ञान भरी बातें लोगों के सम्मुख की जाए, ताकि मरने से पहले जीवन में हो सकता है प्रभु ने मुझे आप लोगों के सम्मुख आने का जो है जरिया बनाया, और उसमें एक महान सज्जन हमारे जीवन में आए, जिन्होंने हमें यह प्रेरणा दी कि आप थोड़ा सा वीडियो बनाइए और लोगों तक भी कुछ ज्योतिष संबंधी ज्ञान का विस्तार कीजिए। हालांकि ज्योतिषाचार्यों की हिंदुस्तान में कोई कमी नहीं है, पर मैं आज फिर कह रहा हूं कि ज्योतिषाचार्य वही है जो गणनाओं को सटीक तरीके से कह दे। अब रह गई कि भैया हमारे ऊपर में ग्रहों का प्रभाव भी पड़ता है, सब कुछ पड़ता है, इसका निदान क्या है? इसका निदान केवल एक ही है, व्यक्ति ने जो किया है वो तो उसको भुगतना ही पड़ेगा, उसको तो कोई टाल सकता ही नहीं। लेकिन जो समय आपके पास थोड़ा बहुत मिलता है,
अपने बच्चों को भी देखो, परिवार को भी देखो, बिजनेस को भी देखो और इष्ट मित्रों से भी मिलो, लेकिन मन में प्रभु का नाम श्रवण करते रहिए, ताकि हे प्रभु ये जीवन तो आपने मुझे जो दिया है इसके लिए तो आपको धन्यवाद है। अगला जीवन अगर मुझे दो, ये नहीं कि आपको अगला जीवन अच्छा ही मिलेगा, अगला जीवन दो तो मुझे सुखी जीवन देना और मुझे जो है इष्ट मित्र भाई बंधव सब जो है अच्छे मिलें और जीवन में जो है मुझे कोई परेशानी ना हो, 2 वक्त की रोटी मिल जाए। यही प्रभु से प्रार्थना करना, और जो तू मुझे 2 वक्त की रोटी दे देगा उसको मैं प्रसाद रूप में समझकर प्राप्त कर लूँगा। इससे मेरा जो जीवन है वो धन्य हो जाएगा। बाकी प्रभु के आगे तो किसी की नहीं चली, उसने जो जीवन में लिख दिया वो तो होके रहना है, ये अटल सत्य है। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, पर समझाने के लिए वीडियो कभी कभी, वैसे तो मैं वीडियो 1-2 मिनट 3 मिनट की ही बनाता हूँ, पर ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा बन गई है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं फिर अगली वीडियो में किसी और ज्योतिष संबंधी चर्चा करेंगे।